हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विद्यागान भट्ट 20। मैं संजय कुमार आज फिर साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो इसके पहले वाला वीडियो में 1 से 44 तक देखे थे, उसका आगे देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नॉवल गैसों में सबसे बड़े कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फास्फोरस। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बहुतम कक्षा में रह सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। अगला प्रश्न है, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्गन। अगला प्रश्न है, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5, 6, 7 या 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से इसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्गन। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 283 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला पॉइंट है, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा आकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी L3+। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 283। अगला प्रश्न है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 102। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक को किस आधार द्वारा निरूपित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जेड। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तत्व का नाम बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोटेशियम। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोटॉनों। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं आइसोबार। इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खाली स्थान का संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों। अगला प्रश्न है किस तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से। अगला प्रश्न है एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए N। अगला प्रश्न है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या के। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है फ्लोरीन 919 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है इस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बराबर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन का। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। अगला प्रश्न है एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 27 द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है यदि एक तत्व के एक परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 23 11 प्लस 12। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए 109। अगला प्रश्न है जब आप एक परमाणु के
न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन समस्थानिक ए। अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14:3। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2, 3, 4। उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समस्थानिक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। Cl1735 का 75% और Cl1737 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 35.5। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अणु। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अणु। अगला प्रश्न है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5:2। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1:8। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी H2SO4। अगला प्रश्न है, समभाजकों में की संख्या समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाभिक। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आइसो बार। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद।